नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारतीय चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितना वर्ष पूरा कर लिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष और चौथा 4 वर्ष। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 1 वर्ष वह सही है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अगस्त को बताया है कि भारतीय चंद्रयान अभियान 2 चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है और उसके सभी उपकरण अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। चंद्रयान 2 को 7 वर्षों तक चालू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन दिया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, अश्वनी भाटिया किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला PNB, दूसरा UBI, तीसरा SBI और चौथा RBI। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है SBI वह सही है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अश्वनी भाटिया को प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है। ये अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर कार्य करेंगे। इससे पहले इस पद पर PK गुप्ता नियुक्त थे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमित कुमार, दूसरा जाकिर खान, तीसरा रमाकांत पटेल और चौथा जितेंद्र सिंह रावत। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है जाकिर खान वह सही है। तो डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल समाप्त होने के कारण जाकिर खान दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जाकिर खान 3 वर्ष तक इस पद पर कार्य करेंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, हरित पथ एप्स किसने लॉन्च किया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा नितिन गडकरी और चौथा राजनाथ सिंह। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है नितिन गडकरी वह सही है। तो भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरित पथ ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी वाला उपकरण है। इसके माध्यम से राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी की जाएगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला कोविड पोर्टल, दूसरा IND कोविड पोर्टल, तीसरा ICMR वैक्सीन पोर्टल और चौथा AI कोविड पोर्टल। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है ICMR वैक्सीन पोर्टल वह सही है। तो हम लोग ICMR का पूरा नाम जान लेते हैं। ICMR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ICMR ने एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है। ICMR के अनुसार यह वैक्सीन पोर्टल जो भारत में तैयार होने वाली सभी प्रकार की वैक्सीन की सूचना को प्रदर्शित करेगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, हनी मिशन क्या है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला शहद का उत्पादन, दूसरा मधुमक्खियों की सुरक्षा, तीसरा मधुमक्खियों की खोज और चौथा शहद की शुद्धता। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है शहद का उत्पादन वह सही है। तो KVIC के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने हनी मिशन कार्यक्रम के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्धता के बारे में बताए हैं। सक्सेना के अनुसार हनी मिशन के तहत अधिक से अधिक शहद की प्राप्ति के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा में सुधार के लिए कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 22, दूसरा 25, तीसरा 37 और चौथा 47। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है 47 वह सही है। तो देश भर में 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है यूपी सरकार कोविड-19 के कारण कब तक धार्मिक उत्सव व अन्य सभा पर बैन लगा दी है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 5 सितंबर, दूसरा 10 सितंबर, तीसरा 20 सितंबर और चौथा जो है 30 सितंबर। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है 30 सितंबर वह सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार 30 सितंबर तक सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक सभा व अन्य आंदोलन और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दी है तथा सार्वजनिक रूप से मूर्ति, ताजिया व अलम भी स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार का जुलूस, झांकी आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 6 माह वह सही है। तो असम में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 18 अगस्त से 6 महीने तक रहेगा। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है, जो हर 6 महीने पर नवीनीकृत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बल बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा दिल्ली। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है कर्नाटक वह सही है। तो कर्नाटक सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति जारी कर दी है, जो 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है KVIC के चेयरमैन कौन है। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए